देखिए, हम लोग आज मुझे एक फीडबैक मिला कि कल आप बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। देखिए, ज़्यादा बोलने और कम बोलने की बात नहीं है। कल मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई वो बात जो प्रसंग प्रभुपाद ने बोली है उसको समझाना पड़ेगा मुझे कि क्या उसका अर्थ है, और जो भी व्यक्ति इंद्रिय संयम करना चाहता है उसके लिए वो आवश्यक भी है समझना। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, कोई भी हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे जितना इन फिजिकल इच्छाओं से दूर रहना चाहता है, तो उनके, अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। तो शस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मूलाधार, मणिपुर यानी कि नाभि के 2 इंच ऊपर, नीचे मणिपुर के आपकी नाभि के 2 इंच नीचे स्वाधिष्ठान, और उसके बाद गुदा के स्थान पर मूलाधार। तो जो ब्रह्मचारी अच्छे होते हैं उनका मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और क्राउन स्पेशली बहुत ऊर्जान्वित रहता है, उनकी बुद्धि आध्यात्मिकता में लगती है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में यह किसी तरह से, मैं नहीं कह रहा हूँ कौन सी मोडालिटी आप यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ये चक्र ऊर्जान्वित रहेगा तो सहज व्यक्ति का भोगों की तरफ उन्मुक्त नहीं रहेगा। अब हम एक योगी की बात भी करेंगे, नाम है प्रशांत जी, मतलब मैं योगा टीचर सो टू स्पीक, योगा शिक्षा गुरु। तो वो भी बता रहे थे कि उसे सिद्धासन जो लगाते हैं वो केवल ब्रह्मचारी लोग लगाते हैं, वो मूलाधार को एक्टिवेट करता है और मूलाधार से व्यक्ति की एनर्जी ऊपर की ओर उठती है। तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जब कभी मूलाधार इत्यादि इसका ऊर्जान्वित रहेगा, वह उसको भोगों में रुचि नहीं होगी। तो ये लाभकारी है। मेरे ख्याल से आप इधर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। कैन यू सिट देयर? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात क्या है कि देखिए, लोग भोगों में पड़े हुए हैं, लेकिन भोगों से विरक्त होने की चर्चा होती है तो उसको ऑब्जेक्शन माना जाता है। गलत काम कर रहे हैं, मान लो कोई शराब पी रहा है, तो भाई शराब छोड़ने की बात मत करो, शराब कैसे छोड़ी जाए इस बारे में बात मत करो। तो देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, ये तो अब तक समझ ही गए होंगे सब लोग, कि मुझे जो प्रीचिंग करने का स्टाइल है वह है उन लोगों के प्रति है जो इस स्टाइल की प्रीचिंग के प्रति आकर्षित है। मैं किसी के ओपिनियन को संतुष्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग अच्छे डिवोटी हैं, समझ ही रहे हैं बात को। कौन व्यक्ति कितना इन सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहता है उसके ऊपर है, एंड ही कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। लेकिन जो सिद्धांत हैं वह बताए जाएंगे। एक ब्रह्मचारी जब ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है तो उसको ये सब बातें बताई जाती हैं। हमारे आश्रम में भी नहीं बताई गई थी, लेकिन बात है। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस पुस्तक पढ़ें परम पूज्य भक्ति विकास महाराज की, तो उसमें सब बातें बड़ा स्पष्ट बताई गई हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, महाराज विनोद में कहते हैं कि इस पुस्तक की, ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस की, उस ज़माने में 10,000 प्रतियाँ बिक चुकी हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2003 की, उसके आमुख में। और उन्होंने कहा इस्कॉन में 10,000 ब्रह्मचारी नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस्कॉन में 10,000 ब्रह्मचारी नहीं है, और वो पुस्तक भी ऑरेंज में है। हम लोग पढ़ेंगे ऑरेंज में, यानी लाल कपड़े वाले ब्रह्मचारियों के लिए है। लेकिन 10,000 प्रतियाँ बिक चुकी हैं। इसका मतलब है कि गृहस्थ व्यक्ति भी चाहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और भक्ति में प्रगति कर सकें। तो चर्चा होगी, जिसको अच्छा लगे वो स्वीकार करके उसको ग्रहण करे और उसको लाभान्वित हो। इन सब का बड़ा संबंध है इन 2 श्लोकों से। आप लोग सुन चुके हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं करना चाहता है, कहाँ सुना था हमने? भगवद गीता में सुना था कि जो व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं करना चाहता है, मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम, अब वह इंद्रियों को खुलाई छोड़ के बैठा हुआ है, तो उसको दूसरे के उपदेश की बात भी समझ में नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा कि इंद्रिय संयम करने से ही व्यक्ति का ज्ञान टिकता है। बल्कि ऐसे समझ लीजिए, इंद्रिय संयम छूट गया, इसका मतलब है ज्ञान लुप्त हो गया। मैं आत्मा हूं, ये भूल गया, तभी ना तो भोग में प्रवृत्त हो रहा है। यस? खैर चलिए, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अभी हम इसकी बात करेंगे। देखिए, अब आपने पिछले श्लोक में सुना था कि कौन पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है, इसकी 6 वेग समेत हूँ। अब यहाँ पे बड़ा रुचिकर बात है, 6 प्रिंसिपल बताए जाएंगे जिससे भक्ति नष्ट होती है। फिर एक प्रश्न करेगा, भक्ति तो नष्ट नहीं होती है। जितना ये सत्य बात है कि भक्ति
जितनी की गई है वह कभी नष्ट नहीं होती है, लेकिन डाउन होते हुए आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए, अब मैं हाथ दिखाऊं, ऐसा कर्व बनाइए, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम नियमों का पालन नहीं करते तो एक एट सम पॉइंट हमें लगेगा कि हम थोड़ा डाउन जा रहे हैं, जबकि जब भी ऊपर ही जा रहा है अगर भक्ति करता रहा तो भक्ति में बाधा क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से भक्ति कुंठित हो जाती है। अगर ऐसा कहें, नष्ट तो नहीं होती, कुंठित, रिटार्डेड हो जाती है, उसकी चर्चा करेंगे। और बहुत सुंदर बात है, मुझे याद है आज भी कि मैं इंडोनेशिया गया था और वहाँ पे श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभुगा, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने कोट किया, बड़ा सुंदर, बहुत आप लोग सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि देखिए इसमें 6 कारण बताए गए हैं भक्ति के ह्रास के कारण। ह्रास मतलब कमी के कारण। और अगले श्लोक में भक्ति के वर्धन करने के भी 6 कारण बताए गए हैं। 7वां कारण हम ढूंढ नहीं पाओगे। सुनाई पड़ा? क्या सुंदर सेमिनार हो गया ना। 6 कारण हैं डाउन होने के और 6 कारण है वर्धित होने के लिए। तो आपको खाली 6 ही चीज़ों पे फोकस करना है। वैसे वेग भी 6 ही थे, 7वां वेग नहीं था। और उसके बाद 6 सत्संग होंगे, श्लोक क्रमांक 4 में। तो कुछ कठिनाई नहीं है। 6 ज़्यादा बात सीखने में ज़्यादा दिमाग लगता है, लेकिन 6 बात सीखने में तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। तो अब आप बताइए कि क्या इस सेमिनार को सुनने के बाद जो चल रहा है, फिर भी आप पूछेंगे कि प्रभु जी भक्ति में प्रगति कैसे करें? अब यह तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। सामने स्पष्ट है कि कैसे भक्ति में ह्रास न हो। अगले श्लोक में देखेंगे कैसे भक्ति में प्रगति हो। सिंपल। और ये बात समझिए, ये श्रीमद् भागवतम का सार है। क्यों? श्रीमद् भागवतम का चतुश्लोकी भागवत है, उसमें भगवान लास्ट में यही बोलते हैं कि 2 ही प्रश्न करने हैं, मेरी भक्ति में प्रगति कैसे हो और मेरी भक्ति का ह्रास नहीं कैसे न हो। इज इट ओके? भागवत पढ़ा रहा हूँ। जिन लोग भागवतम को मिस कर रहे हैं, अब वो दूसरे स्कंद में आप देखेंगे, चतुश्लोकी भागवत का आखिरी पॉइंट यही बताया जा रहा है भगवान के द्वारा कि व्यक्ति को एतत् तत्व जिज्ञासु आत्मना यत् सात सर्वत्र सर्वदा, हर समय हर जगह व्यक्ति को बस यही सोचना है, यही देखना है कि मेरी भक्ति में प्रगति कैसे हो और जो अपराध के कारण भक्ति कुंठित होती है वह मेरे अपराध कैसे बचे, मेरी भक्ति कैसे कुंठित ना हो। यही 2 बातों को लगातार जिज्ञासा करना, बाकी कोई जिज्ञासा नहीं करनी है। तो हम इसको बोलते हैं, हम लोग आज चर्चा करेंगे ना, हम लोग एक साथ ही बोलेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे अब जब तक ये पूरा नहीं होता है कि किस प्रकार से हमारी भक्ति कुंठित हो सकती है। सो प्लीज स्टैंड विद मी। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार, अति प्लस आहार, ठीक। 1 पॉइंट गिनते चलिए। प्रयासश्च, और प्रयास, अति प्रयास नहीं, और प्रयास। प्रयास का अर्थ भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। प्रजल्प, फालतू बात करना। नियम आग्रह, चौथा दिख रहा है। और नियम आग्रह को 2 प्रकार से तोड़िएगा, नियम प्लस आग्रह और नियम प्लस आग्रह। अर्थ आगे बताऊंगा, बस तोड़ते चलिए। लेकिन ये चौथा पॉइंट हुआ। जनसंगश्च दिख गया, 5वां, भौतिकतावादी लोगों का संग करना। और लौल्यम, लौल्यम च मतलब भौतिकता, भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने की लालसा। षड्भिर, ये तृतीय विभक्ति, इन 6 के द्वारा भक्तिर विनश्यति, भक्ति का विनाश होता है। और किसी चीज़ से भक्ति का नाश नहीं होता। नाश का मतलब कुंठित नहीं होती। सबको समझ में आ रहा है? अत्यधिक आहार, आहार मतलब हरति मतलब लाना, और आहार मतलब ग्रहण करना, अत्यधिक ग्रहण करना, चाहे भोजन हो और चाहे वस्तुएं हैं। प्रयास, भौतिकतावादी भौतिक वस्तुओं के लिए प्रयास करना, बहुत अधिक प्रयास करना। प्रजल्प, दुनियादारी की बातें करना। नियमाग्रह, जनसंग, लौल्य, यह 6 चीज़ें भक्ति को विनाश करने वाली हैं। बहुत इजी है, समझ में आ रहा है? समझ में आना तो मुश्किल है ही, उसको अप्लाई कर दे तो
क्योंकि कठिनाई क्या है कि जब व्यक्ति जानता है, पहली बात तो जानता नहीं है, और जानने के बाद भी व्यक्ति के लिए करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम अपना प्रयास करेंगे, कम से कम जानने तो सही। दरवाजे खुला रखिएगा ताकि हवा आती रहे। तो फॉरवर्ड, जाली का दरवाज़ा बंद रखिए। तो ये शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिएगा, माइक पे बोलिए। अति आहारः, अति आहारः, अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। अब मान लीजिए घर में आप अकेले हैं तो 1 प्लेट रख लीजिए, 2-4 प्लेट रख लीजिए। अब हम 25 प्लेट रखे हैं तो ये हो गया अत्याहार। ठीक। प्रयासः, प्रयासः, अत्यधिक उद्यम। अत्यधिक उद्यम। इसका क्या अर्थ हुआ? अत्यधिक उद्यम का मतलब भौतिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना। तो वो समय जाएगा ना आपकी भक्ति से। ठीक। चामल तथा प्रजल्पः, प्रजल्पः, व्यर्थ की बातें करना। व्यर्थ की बातें करना। व्यर्थ जिससे अर्थ प्रयोजन निकल गया। अर्थ है भगवान की भक्ति, तो उसको प्राप्त करने के बारे में कोई चर्चा नहीं करना और दुनिया की बातें करना। नियम, नियम, विधि विधान। विधि विधान। आग्रह, आग्रह, अत्यधिक आसक्ति अत्यधिक आसक्ति या अग्रह, या अग्रह, अत्यधिक उपेक्षा। अत्यधिक उपेक्षा। तो देखिए, आग्रह पकड़े अगर तो पकड़ लिया बढ़िया से, नियमों को कर रहा है और उन नियमों को करने का उद्देश्य है भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना। देखिए, भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है, तो उसको पकड़ लेना। और अग्रह मतलब आध्यात्मिक, अग्रह, ग्रह मतलब पकड़ना और अग्रह मतलब नहीं पकड़ना। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो चीज़ आवश्यक है उसको नहीं पकड़ना, क्योंकि अगर आप संधि करेंगे तो नियम प्लस आग्रह इज ऑल्सो नियम आग्रह, और नियम प्लस अग्रह इज ऑल्सो नियम आग्रह। संधि जानते हैं, हिंदी संस्कृत में ऐसा होता है। तो अत्यधिक उपेक्षा मतलब अब भजन करना है और उसको ध्यान ही नहीं दे रहा। मंगल आरती, अरे अब 2 ही दिन से तो मिस किया, एक दिन और मिस कर देता हूँ, जब छोड़ देता, आज मेरा मन दुखी है तो मैं अब जप नहीं करूँगा, या हमारे घर में मौत हो गई इसलिए हमने जप की मौत कर दी, एज इफ कि हमारी मौत आज नहीं होगी। ऐसा करते हैं ना लोग। जबकि मृत्यु नहीं होनी चाहिए, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। एनीवेज पे अभी आगे हम बोलेंगे, अभी तो आने दीजिए। और आगे, जनसंगः, जनसंगः, सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति। सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति। संग कैसे होता है वो हम आगे 4थे श्लोक में देखेंगे, लेकिन अभी देख लीजिए। जनसंग मतलब होता है सामान्य लोगों से आसक्ति करना, 6 प्रकार के आदान प्रदान करना। च मतलब तथा लौल्यम, लौल्यम, अत्यधिक अभिलाषा या लालच। अत्यधिक अभिलाषा या लालच। स्त्री के लिए, धन के लिए और फॉलोवर्स के लिए, इस प्रकार की इच्छाओं से व्यक्ति को लालच लग जाता है और उस लालच के कारण वह अपनी भक्ति को तिलांजलि दे देता है। तिलांजलि समझते हैं आप? तिल और जल को अंजलि भर करके पितरों को दिया जाता है जो मर गए हैं। समझ आया? तो अब भक्ति जाए भाड़ में, व्यक्ति सोचता भी कोई बात नहीं, मैं जन्म दोबारा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भोग मुझे मिलने चाहिए। तो ये लौल्य के कारण होता है, और वस्तुतः लौल्य होता है जनसंग के कारण। अभी मैं समझाता हूँ आपको। च मतलब तथा षड्भी, षड्भी होना चाहिए, षड्भ लिखा हुआ। षड्भी मतलब इन 6 के द्वारा, इन 6 के द्वारा भक्ति ही, भक्तिमय सेवा, भक्तिमय सेवा, विनश्यति, नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अनुवाद, जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। उसको ऑफ कर दीजिए बाइक को। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। देखिए, धन संग्रह करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। सब लोग बाबा जी नहीं हो सकते हैं, बाबा जी होना बहुत मुश्किल होता है। कुछ नहीं एकदम छोड़ कर बैठ गए, ऐसा नहीं बोला गया है। लेकिन आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। फिर कोई व्यक्ति तो आवश्यकता ही पूरी नहीं हो रही, आवश्यकता से अधिक की तो बात छोड़ी, तो नहीं, आवश्यकताओं को न्यूनतम रखना। अभी जिस स्थान में हम रह रहे हैं उसमें मतलब हमारे माता जी के दिए हुए कई प्लेट रखी हुई हैं, हमने खाना तो एक ही प्लेट में है, जीवन भर प्रैक्टिकली एक ही प्लेट में आप जीवन भर खा सकते हो। हम एक भक्त को जानते थे, ब्रह्मचारी थे,
वो 16 साल एक ही प्लेट लेके घूमते रहे, जहाँ जाते अपनी ही प्लेट में खाते और एक ही प्लेट खप में रखे हो, उसके अलावा कुछ लिए ही नहीं। दैट्स इंटरेस्टिंग। जितना व्यक्ति वस्तुओं को इकट्ठा करता है उनमें ममता आ जाती है कि वह मेरी हैं, जबकि वस्तुएं जगत में है नहीं। हमने तो आंखों से देखा कि झट से कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा और सब यहाँ सामान छोड़ करके वापस चले गए। यहाँ भगवान के पास गए, कहीं पे भी गए, लेकिन चले गए ना। लेकिन यहाँ ममता नहीं हो जाती छोटी छोटी वस्तुओं से, ये मेरा है, ये मेरा है। और अधिक खाने के बारे में तो अभी प्रभुपाद चर्चा करेंगे, तुम देखेंगे उसको। उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है और उनका संबंध भगवान की भक्ति से नहीं है। देखिए, समझ लीजिए, भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है। आप यह नहीं कह सकते कि अब ये मेरे पास होगा तभी मैं भक्ति करूँगा। भगवान ने भक्ति करने के लिए पर्याप्त उपकरण हमको दे रखे हैं। आँख, सारी इंद्रियाँ दे रखी हैं। जैसे भोग करने के लिए सारी इंद्रियाँ हैं ना, पर्याप्त है कि और कुछ चाहते हो कि ये मिलेगा तब भोग करूँगा? नहीं, भोग करने के लिए आँख, नाक, कान सब कुछ दे रखे हैं, इनके बिना तो नहीं कर सकते। कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतः मृत्यु उपास्यमरोत्तम है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके पास इंद्रियां हैं और भगवान मुकुंद का भजन नहीं करेगा, जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं? अर्थात सभी लोग करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ना भजे तो उनका भजन नहीं कर रहे हो तो सर्वतः मृत्यु, हर जगह मृत्यु है। उपास्य अमरोत्तम है, और जो अमरों में उत्तम है उनके द्वारा भगवान कृष्ण उपास्य हैं, तो क्यों नहीं करेगा कोई व्यक्ति? तो अगर किसी के मन में भावना है कि भाई हमको बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी तभी हम भक्ति कर पाएंगे, तो यह एक बहुत बड़ा दुराग्रह है, ये बहुत गलत बात है। बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं भक्ति करने के लिए। भगवान तो पत्र पुष्प फल से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और जो मैं तुम शॉर्ट में आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे तो और समझेंगे। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, बहुत इंटरेस्टिंग है प्रभुपाद जी का शब्द। देखिए, कभी कभी संसार की बात करनी पड़ सकती है, किसी को बिजनेस के बारे में बात करनी पड़ सकती है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं प्रजल्प मतलब ना तो उससे भौतिक कुछ लाभ होगा और ना आध्यात्मिक लाभ होगा। स्वाभाविक सी बात है कि हर समय आप भगवद गीता और भागवतम के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हो। इज इट नॉट? ये कोई इसमें विरोध है? चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कहीं पे भी, हमेशा तो भगवद गीता भागवतम के बारे में आप नहीं कर सकते। इन जनरल बोला जाए तो क्या भगवद गीता भागवत के अलावा जो भी बोलेंगे वो आपको भक्ति डाउन कर देगा? ऐसा नहीं है। इज इट ओके? भाई व्यक्ति मान लीजिए कोई नौकरी भी कर रहा है तो उसका उद्देश्य ये है कि वह शाम को गीता सुन सके, भागवत सुन सके, घर परिवार चला सके, तो ठीक है। लेकिन ऐसी भी वार्ता होती हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं होता। अब यहाँ पे आ रहा है तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम तो भक्तों की बात कर रहे हैं। अब कोई भक्त से कुछ गलती होती है, कुछ भी होता है, कुछ भी दोष है, क्या आप उसके शिक्षा गुरु हो? पहले प्रश्न ये लीजिए। तो उसके दोषों को चर्चा करने से क्या होगा बताइए? ये हम सुन चुके हैं ना कि किसी के पाप की चर्चा करने वाले व्यक्ति को वही पाप का लगता है जो पाप करने वाले को है। भागवत सुना था कि भागवत सुन ही रहे हैं कि याद भी रखना है हमको। ये अन्यथा भी और कोई व्यक्ति कुछ गलत करता हुआ दिख रहा है, अगर हम उसके शिक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा मतलब हमारी शिक्षा मानेगा ही नहीं, तो हमारी चर्चा करने से क्या वो सुधर जाएगा? क्यों भाई? हमारे आपस में चर्चा करने सुधरेगा नहीं, और बाद में हम लोग देखेंगे कि हमारा चित्त खिन्न हो जाता है। श्रीमान भूरिजन प्रभु इस बात को बोलते हैं कि तुम किसी व्यक्ति की निंदा करते हो और देखो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारा हृदय की स्थिति कैसी होती है। हृदय एकदम कुंठित होने लगता है। और आप किसी भक्त का गुणगान करें, हृदय से गुणगान करें, देखिए आपका हृदय एक्सपैंड करने लग जाता है। ये एकदम इमीडिएटली इफेक्टेड है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं कि भाई भौतिक कुछ लाभ भी नहीं हुआ और आध्यात्मिक लाभ भी नहीं हुआ, तो फालतू में बोलने का क्या प्रयोजन है? बहुत अच्छा भक्त बोल रहे थे कि मुख खोलने से पहले व्यक्ति सोचे क्या ये किसी का हित करेगा। वेरी नाइस ना? मुख खोलने से पहले व्यक्ति सोचे क्या हित करेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भौतिकतावादी लोग हैं ये कभी नहीं सोचते हैं। उनसे घृणा नहीं करने की जरूरत है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है कि वो कभी नहीं सोचेंगे कि वो मुंह खोलेंगे तो किसी का लाभ होगा क्या। इसीलिए अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि अखबार क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। दुनिया में जो भी बुरा हो रहा है वो आप तो नहीं कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि आप ही सारे बम फोड़ रहे हैं।
और दूसरा बात, दुनिया में जितना बुरा हो रहा है वह हम रोक भी नहीं पा रहे हैं। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, यहाँ का आहार निद्रा भय मैथुन चलता रहेगा और भक्त लोग भगवान के पास चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही चर्चा करना शुरू किया तो उस राग और द्वेष में हम फंस जाते हैं। अग्रीड। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या इसे कहते हैं नियमाग्रह, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना, तो ये हो गया अग्रह। शास्त्र का विधान है लेकिन नहीं स्वीकार करना, जैसे कि भाई तुलसी को अर्पित, तुलसी को लगा के भोग करना, लगाना चाहिए भगवान को, तो नहीं स्वीकार करना ये बात। यह एक मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति थे, वो अब गरम गरम रोटी लगाकर फिर भगवान को अर्पित कर रहे हैं, फिर भगवान का भोग चल रहा है, उसके फिर बीच में आकर के फिर गरम रोटी दे, जैसे यहाँ पे जगत में खिलाया जाता है। यह कोई तरीका भगवान को खिलाने का नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति नियम पालन कर रहा है तो उसको देखना पड़ेगा ना कि वो शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, भगवान की इच्छा के अनुसार है कि नहीं, गुरु वैष्णव की इच्छा के अनुसार है कि नहीं, तब फिर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। उसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। देखिएगा ये यहाँ पे भी है, और श्लोक क्रमांक 3 में देखिए आप, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात, संग त्याग से, यानी कि भौतिकतावादी लोगों के संग त्याग से, और यहाँ क्या से भक्ति बढ़ती है। और यहाँ पे क्या लिखा है, जन संगश्च विनश्यति, और भौतिकतावादी व्यक्तियों के संग से व्यक्ति की भक्ति डाउन होती है। तो अब इसी संबंध में चैतन्य महाप्रभु से गृहस्थ भक्तों ने पूछा, कुलीन ग्राम के भक्तों ने पूछा कि वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए। तो ने कहा, असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। तब देख रहे हैं कि दोनों जगह जनसंग कॉमन है, बाकी जगह बाकी चीज कॉमन है नहीं, लेकिन दो ये श्लोक देखिए वापस, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो उसमें जनसंग है और इसमें भी संग त्याग है। तो संग शब्द जो है वो दोनों जगह से आया। अच्छे सत्संग से व्यक्ति की भक्ति में प्रगति होती है और खराब संग से व्यक्ति की अवनति होती है। तो आप मूल पॉइंट समझ ही रहे हैं कि भक्ति में प्रगति का क्या है। भक्ति का मूल है साधु संग। साधु संग के द्वारा व्यक्ति के भक्ति उत्पन्न होती है और आगे बढ़ती भी है, और प्रेम प्राप्त करने के बाद भी साधु संग ही उसका आश्रय होता है। भक्ति लता है, और भक्ति लता मतलब खुद नहीं उगती, उसको सहारा चाहिए, और सहारा है भक्तों का, वैष्णवों का संग। ये सबको समझ में आ रहा है। और कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम भौतिकतावादी व्यक्तियों का संग करेंगे और परिवर्तित नहीं होंगे। ये जितने भी दुर्गुण आप यहाँ देख रहे हैं जो भक्ति को नाश करने वाले हैं, वह गलत लोगों का संग करने से ही आ जाते हैं। इज इट सिंकिंग? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा खासा व्यक्ति का संग हो रहा हो, अच्छा खासा भक्ति कर रहा हो, लेकिन एक गलत व्यक्ति का संग करने लग जाएगा तो उसके अंदर सारे दुर्गुण आ जाएंगे। जैसे कि आप अजामिल के केस में देख सकते हैं। अजामिल कान्य कुब्जे दुजा आसित, वह कान्य कुब्ज के बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, सब कुछ था, लेकिन एक वैश्या का संग करने के कारण वह कितना पतित हो गया। सारे नामना नष्ट सदाचार, सारे उसके सदाचार था वो सब नष्ट हो गया। तो ये फोकस कर पा रहे हैं, ये सारे जितने भी दुर्गुण हैं ये इसका रूट है जनसंग। ठीक है, जनसंग मतलब भौतिकतावादी लोगों में रुचि रखना तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। नेक्स्ट ये हो गया लौल्य। तात्पर्य, मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। अब यह क्यों? पहले बताइए वही उच्च विचार है का? उच्च विचार वदन्ति तत्तत्वविदस् तत्वम यज ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो तत्वविद हैं वह अपने विचारों को कहाँ लेके जाते हैं? किसके बारे में बात करते हैं? केवल ब्रह्म के बारे में। अगर वे निर्विशेषवादी हैं या परमात्मावादी हैं तो परमात्मा के बारे में, या भगवान के भक्त हैं तो भगवान के बारे में। बाकी वो समझ गए, इनका जगत से कोई संबंध नहीं है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो। श्लोक बोल रहा नेक्स्ट पार्ट। तो तत्त्ववित्त है वो जानता है, तत्त्ववित्त वो जानता है कि आत्मा गुणों के यानी इंद्रियों से परे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुणों के प्रभाव जो इंद्रियां हैं, गुणेषु इंद्रियों के विषय में प्रविष्ट होती हैं, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि इस जीवन में जब तक मैं हूँ, सब लोग अपनी उम्र चेक कर लेना, पूछ नहीं रहा हूँ, मालूम मेरी उम्र अभी इस बॉडी की उम्र है 40, तो 40 से लेकर मान लो मैं जब तक जीऊँगा, मुझे कोई विश्वास नहीं कि 81 तक जीऊँगा, लोग बोल रहे हैं, लेकिन आई हैव नो फेथ, कृष्ण सब कुछ चेंज कर देते हैं। लेकिन मान लो जब तक मैं जीऊँगा तो व्यक्ति को कैलकुलेट करना चाहिए कि मैं कितना प्रगति कर पाया आध्यात्मिक जीवन में आगे। यही है मानव जीवन का प्रयोजन। और आप सभी लोग इस बात को सत्यापित करेंगे, जैसे ही हम उच्च जीवन और सादा विचार में प्रवृत्त हो जाते हैं तो उच्च जीवन नहीं रहता है, वह उच्च पॉलिश्ड पशु जीवन हो जाता है। इज इट ऑल ओके? सुख वाकई अगर चाहता है तो समझना पड़ेगा कि सुख है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, और जब अंदर से सुखी हैं तो व्यक्ति बाह्य किसी भी अवस्था में रहेगा और सुखी रहेगा। ये सादा जीवन और उच्च विचार ये व्यक्ति तब तक नहीं कर सकता जब तक वो जॉब बढ़िया से ना करे। जब तक उसके हृदय में ग्लानि बनी रहेगी कि बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ी मतलब और वस्तुएं, सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए, तो मति तो वहाँ चली गई ना, विचार तो उच्च नहीं रहा। समझने का प्रयास कीजिए। प्रभात उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर चील देखिए ना, तो चील उड़ता बहुत है ऊंचा, बहुत ऊंचा उड़ता है, लेकिन दृष्टि उसकी नीचे ही रहती कि कहाँ है सड़ा हुआ मांस या मांस। ऐसे ही जगत में लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, और बहुत ऊंचा उड़ने का प्रयास कर, लेकिन दृष्टि कहाँ है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसके बाद उनके पास कोई टॉपिक नहीं है। क्योंकि सारे बद्ध, इस पर एक और बात मैं कहूँगा। देखिए अब ये जो उच्च जीवन है, सो कॉल्ड भौतिकतावादी जीवन, उसमें क्या लोगों को सोचने के लिए टाइम मिल रहा है? क्या विचार करने के लिए टाइम मिल रहा है? तो उत्तर है नहीं मिल रहा है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं माधाव माधाव माधाव, मत भागो मत भागो मत भागो। क्योंकि अगर भागने ही से सब कुछ मिल जाता तो कुत्ता हर जगह भाग के ही चलता है, लेकिन पहनने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं मिलता है। और भगवान बड़ा स्पष्ट देखिए भगवद गीता 3 अध्याय में बोल रहे हैं, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्सतः। आप यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे और आपकी सारी भौतिक सुख सुविधा भी प्रदान करेंगे। इतनी बात लोगों को समझ में नहीं आती। किसी को अगर संदेह है तो मत रखिएगा, भगवद गीता के 12वें अध्याय और 15वें अध्याय का पारायण कीजिए। आपकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आवश्यकताएं पूर्ण होती चली जाएंगी आश्चर्यजनक रूप से। जितना चाहिए उसका डबल ट्रिबल आएगा। ज़बरदस्ती लोग दे के आएंगे, उनको गेट बंद करके बोलना पड़ेगा कि वापस ले जाओ, नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं? मेक सेंस? ये दृष्ट है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो। मृगारी भी तो गृहस्थ था, वानप्रस्थ कह लीजिए। वो अपनी पत्नी के संग कुटिया बना के रहने लगा, भजन करने लगा, तो इतना वस्तु आने लगी। कहता वो बाद में जब नारद जी को मिलते हैं तो कहते हैं इतना मत भेजिए आप इतना मत भेजिए, हमसे वो संभल नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं। तीसरी शक्ति? कौन सी तीसरी शक्ति? भगवान की अंतरंग शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत में क्रियान्वित रहती है। भगवान की तटस्थ शक्ति है जीव शक्ति जो हम लोग हैं, और तीसरी शक्ति है माया शक्ति। तो उस माया शक्ति के बारे में कह रहे हैं। चूँकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति यानी माया शक्ति के वश में है, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। दिस इज टू मच। एक भक्त बोले, भाई ये आर्च एंजल या जो देवता हैं ये हमारे लिए खिचड़ी नहीं बना सकते। ना जी ना, खिचड़ी आपकी स्वयं ही बनानी पड़ेगी आपको। ऐसा कोई नहीं जो आपके लिए आपके बना देगा। वस्तुएं इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन कार्य करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। अच्छा, यह भी आप देखेंगे कि मन में भावना यह है ना कि कार्य ना करना पड़े। ये गोलों की भावना है। प्रभुपाद जी कहते हैं वी वांट, एक लेक्चर हो सुना, ऑल ऑफ अस डोंट वांट टू वर्क, वी वांट टू एंजॉय। है कि नहीं? हम लोग खुश रहना चाहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण काम नहीं कर रहे होते हैं, वो पिकनिक मना रहे होते हैं। इट इज़ इटर्नल पिकनिक।
अग्रीड? इस समय भी तो कृष्ण वापस ही आ रहे होंगे अपने, हम तो जहाँ स्थान में बैठे हैं वहाँ तो हम सोच ही सकते हैं ऐसा। गऊ घाट पे बैठे हैं तो गैयों को पानी पिलाने के लिए तो सुबह जाते हैं यस। कहीं भी जाओ ब्रज में, बस डेरा कहीं किसी घाट पे या किसी तीर्थ स्थल में जम जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। Anyhow, will not go forward in that point. Point is that इस जगत में व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। भगवान स्वयं इस बात को गीता में कहते हैं, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। शरीर यात्रा, ये शरीर एक यात्रा की तरह है, इज अ जर्नी which has some destination. कहीं ना कहीं तो हम जा ही रहे हैं। अब नरक जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो, उससे मतलब, लेकिन जा जरूर रहे हैं। उस पर कोई रोक नहीं है कि हम कहीं ना कहीं जरूर जा रहे हैं। सब लोग स्वीकृत करते ही होंगे इस बात को, कहीं ना कहीं अब उसको टारगेट करिए कहाँ जा रहे हैं। भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे, और नहीं तो फिर इस जगत में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। फ्राइटनिंग, डरावना है। ये शरीर का जो जहाज है कहीं ना कहीं जरूर लेके जा रहा है। तो व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कार्य तो करना ही पड़ेगा। भगवद गीता 3 अध्याय में बारंबार इस बात को बोलेगा, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत कार्यते ही वशो कर्म प्रकृतिर जैर गुण है, ऐसे करके श्लोक है। तो वहां पे पहली लाइन क्या बोल रहे हैं, ना एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति कार्य के बिना नहीं रह सकता है। आत्मा का प्रकृति ही है क्रियाशील होना, और वह क्रिया इस शरीर के द्वारा अभिव्यक्त होती है। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि माया से प्रभावित होकर व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। भगवान की 3 मूल शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति कहलाती है, जो उनकी स्वरूप शक्ति है, राधा रानी। दूसरी तटस्थ शक्ति है, यानी कि हम लोग, अब इस पे कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तटस्थ का मतलब क्या होता है। देखिए, तटस्थ का मतलब होता है तट पे स्थित। जैसे आप देख लीजिए, मेरे तरफ एक स्क्रीन पे एक बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है आपको? राइट साइड में टेक्स्ट है और लेफ्ट साइड में मैं हूं। तो ये जो बॉर्डर है ये हो गया तट। सबको दिख गया? बात समझ में आई? तो जो व्यक्ति बॉर्डर पे खड़ा है वो दोनों तरफ जा सकता है, वो मेरी तरफ भी आ सकता है और इस टेक्स्ट की तरफ भी जा सकता है। तो ये है जीवात्मा की स्वरूपगत स्थिति कि वह तटस्थ है। बड़ा सुंदर है। हम माया का भी चुनाव कर सकते हैं और हम कृष्ण का भी चुनाव कर सकते हैं कभी भी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एकदम हिला देगी बात आपको एक, आप वाकई विचार करें। हम माया का चुनाव कर सकते हैं और कृष्ण का चुनाव कर सकते हैं कभी भी। हम माया का चुनाव कर सकते हैं और हम कृष्ण का चुनाव कर सकते हैं कभी भी। और इसीलिए माया जानती है कि ये तटस्थ है, इसको दबाऊंगी तो ये नहीं मानेगा। मेरे संग सेवा करो, तब जीव नहीं मानेगा। क्या सेवा करना चाहोगे? क्या आप ये कुछ इंद्रिय तृप्ति करना चाहेंगे? तब ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हम तटस्थ हैं, इसलिए चॉइस के प्रति आकर्षित रहते हैं। लेकिन एक और बहुत गंभीर बात यह है, वह यह कि कितना भी माया में चले जाएं, हम वापस टर्न कर सकते हैं कृष्ण की ओर। ये नहीं है कि कोई पतन हो गया या भ्रमित हो गए तो अब हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं है वापस घूमने का। माया कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। सुनाई पड़ रहा है। देखिए, एक व्यक्ति मेरे को बोल रहे थे, आप 20 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आप भ्रमित हो गए। हमने कहा 20 साल क्या होता है? पहली बात तो 20 साल हुआ नहीं, 14 साल हुआ था। हमने कहा विश्वामित्र तो 60,000 साल किए थे, 60,000, और उसके बाद भी उनको आप महामुनि मानते हो कि वो टर्न हो गए, वापस टर्न हुए कि नहीं? एंड दैट वाज नॉट सफिशिएंट। पहले मेनका, उसके बाद फिर रंभा, और फिर वो क्रोधित हो गए थे, उसके बाद फिर टर्न हुए कि नहीं? कंडू ऋषि, ये किसी के संग भी हो सकता है। 60,000 साल तो कोई तब भजन नहीं किया है ना, 14-15 साल तो कुछ होता ही नहीं है। आप ये बारंबार मैं इस बात को कह रहा हूं, ये सबके संग होगा। सबके संग होगा मतलब हम अपने कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, ऐसे वाली बात है। माया परेशान करेगी, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि माया को सरेंडर बोल दिया जाए। बाय स्ट्रगल यू मेक प्रोग्रेस।
हर क्षण हमारे पास ये क्षमता है कि हम कृष्ण के सेवा करें या माया की सेवा करें। ये सीधी सीधी बात है। माया हमसे नहीं, हमको ये नहीं छीन, इस पॉइंट पर नहीं छीन सकती है। वी आर वेरी स्ट्रांग। और पता है एक और इंटरेस्टिंग बात, वी आर ओनली स्ट्रांग राइट नाउ। सुनाई पड़ा? मैं केवल इस समय, राइट नाउ, इस समय ही शक्तिशाली हूं। आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले का मैं कुछ चेंज कर नहीं सकता। तो ये सब तटस्थ शक्ति की बातें हैं। इस समय मैं चाहूं तो कृष्ण का स्मरण कर सकता हूं, कृष्ण की भक्ति कर सकता हूं। जितना करूंगा उतना और शक्ति मुझे मिलेगी कृष्ण का स्मरण करने के लिए। लेकिन अगले क्षण का हम जानते नहीं और ना हम किसी को प्रॉमिस करते हैं। एक बार एक महान सन्यासी से पूछा गया कि आप माया से कैसे बचे रहे? तो बोले कृष्ण की कृपा से, लेकिन अगले क्षण मुझे कुछ पता नहीं। बहुत गंभीर बात है। भक्त लोग कभी नहीं सोचते ऐसा कि मैं अपने सामर्थ्य से कुछ कर लूंगा, भगवान ने चाहा तो जरूर रक्षा कर लेंगे। अरे इस बार रक्षा कर ली है, आगे कौन रक्षा करेगा? तो जिसने इस बार रक्षा करी वो आगे भी रक्षा करेगा। तो मैं तटस्थ शक्ति बोल रहा हूं, ये हमारी स्थिति है। और तीसरी बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति मतलब त्रिगुणात्मक, रजोगुण, तमगुण, सतगुण से बनी हुई माया शक्ति। सारे जीव तटस्थ शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। ये भी स्पष्ट समझ में आ गया। या तो वे अंतरंगा शक्ति का चुनाव करेंगे या फिर माया शक्ति का। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। एक मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग स्वरूपगत रूप से आश्रय शेल्टर सीकर्स हैं। हम लोग हमेशा आश्रय ढूंढते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम लोग स्वतंत्र हैं। ये बात बहुत महान सन्यासी बोल रहे थे, अच्छा कि आई एम नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम अ शेल्टर सीकर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे ही हम सोचते हैं कि हम समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे, हम कंट्रोलर की भावना में आ जाते हैं। कैच कर रहे हैं इस बात को? और सुबह से शाम तक आप देखें तो हम लोग इसी भावना में रहते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। कुछ कैच कर रहे हैं आप ये सब लोग? द पॉइंट इज, हमें अपनी स्थिति को समझना होगा कि वी ऑलवेज नीड शेल्टर। एवरीवन, हम सभी को आश्रय की आवश्यकता है। और अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेंगे तो हम क्रमशः भगवान की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। और आप ये मान रहे हैं कि इस श्लोक में यही सिखा जा रहा है कि कैसे बहिरंगा शक्ति का आश्रय नहीं लिया जाता, इसलिए प्रभुपाद ये बात बोल रहे हैं। प्रश्न बन जाएगा कि ये सब प्रभुपाद बोल ही क्यों रहे हैं? ऐसे ही बोल रहे हैं, खाली पेज भरने के लिए बोल रहे हैं। याद है आप लोगों को एग्जाम जिसमें हम लोग खाली पेज भरने के लिए इतना पेज दिया, पैराग्राफ अरे इतना लिखा है पूरा भर दे। प्रभुपाद जी कभी भी पेज भरने के लिए नहीं लिख रहे हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि कैसे व्यक्ति माया बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेकर के अपनी भक्ति का विनाश करता है। इज इट ओके? बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। और अगले श्लोकों में बताया जाएगा कि कैसे व्यक्ति अंतरंग शक्ति का आश्रय लेता है। तो जब वे अंतरंग शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। नित्य पारिषद गुण भुंजे सेवा सुख, चैतन्य चरितामृत का वाक्य है कि भगवान के धाम में उनके पार्षद नित्य ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। मतलब उनको कोई, देयर इज नो गैप इन देयर डिवोशनल सर्विस। अरे बहुत भक्ति कर ली, अनादिकाल से भक्ति कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ, कुछ भोग कर लूँ। ये बात हम लोग अपने जीवन में देखते हैं बद्धजीव होने के नाते। और अब इतनी देर 1 घंटे से सुन लिया ना कथा, अब कुछ और करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, समझने का प्रयास कीजिए। वह क्यों अपनी भक्ति की सेवा को नहीं छोड़ते हैं? समथिंग विच मेक्स अस मोर एंड मोर एक्सटैटिक, विल वी गिव इट अप? प्रश्न ये है। जो वस्तु या कार्य हमको अत्यधिक और अधिकाधिक सुखमय बना रहा है, तो क्या उस कार्य को आप छोड़ दोगे? क्या उत्तर है? नहीं छोड़ सकते। इज इट नॉट? इस समय अविद्या से ग्रस्त होने के कारण व्यक्ति ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहा है,
लेकिन जितनी मात्रा में उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह इस बात का अनुभव करने लग जाता है कि भक्ति करने से उसका सुख बढ़ रहा है, वर्धित ही हो रहा है। ये है मुक्त जीव की स्थिति। और इसको हमें समझ लेना चाहिए कि इस समय अभी स्थिति में हम है नहीं, इसलिए हमारे सभी में जब तक इस स्थिति को प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक यह प्रवृत्ति की माया का चुनाव कर सकते हैं, ये बनी रहती है। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं इंद्रिय में कुछ इंद्रिय जनित सुख कुछ है और पता नहीं भगवान की भक्ति का सुख है कि नहीं, कम से कम यही कुछ भोग लेता हूँ, लेकिन ये भावना भ्रांति है, ये गलत है ऐसी भावना, लेकिन ये भावना गलत है। क्या ऐसी भावना नहीं होती है हमारी? ऐसी होती है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो अब ये व्यवस्था क्या है, इसको भगवद गीता में 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। आज तो सारी क्लास हो रही है, गीता भी हो रही है, भागवत भी हो रही है। फिर से बोलिए, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे प्रतापपुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं हैं, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, श्लोक बहुत सुंदर है, श्लोक सुन देख करके ही मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। यहाँ पे शब्द है महात्मा नस्तु। अब तू जैसे आएगा तो व्यक्ति का कान खड़ा हो जाएगा, तू क्यों बोला? तू मतलब किंतु। तो किंतु का आशय यह है कि इससे पहले कुछ श्लोक रहा होगा जिसके बारे में भगवान ने बोला होगा, और इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे किंतु। तो देखिए, अगर 9.11 को देखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ हैं वह मुझको नहीं जानते। तो क्या जानते हैं, क्या मानते हैं? कहते हैं मानुषिम तनुम आश्रितम, वह ये मानते हैं कि मैं मनुष्य के तनु का आश्रय लिया हूँ, मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लिया हूँ। परम भावम अजानन, तो मेरे परम भाव को, मेरे दिव्य स्वभाव को, कि मैं महाविष्णु का भी स्रोत हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वह नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, क्या स्वभाव है आपका? मम भूत महेश्वरम, जितने भी भूत अर्थात जीव हैं या वस्तुएं हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उसका महाईश्वर मैं ही हूँ, ये बात नहीं जानते। तो भाई ये नहीं जानने से क्या दिक्कत हो जाएगी? महाराज इस पे बोल रहे थे, इसी वाले श्लोक पे, महात्मानस्तु वाले पे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज और कह रहे थे कि वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं चुरवा की पूजा करेंगे, मतलब कृष्ण को वह एक माखन चोर या तस्कर मानते हैं, चोर मानते हैं, इंसान मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम भी कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कृष्ण महापुरुष हैं। अरे महापुरुष नहीं है वो, कोई इंसान नहीं है वो, जो जिसको भगवान बना दिया गया वो भगवान ही है, भगवान को भगवान बनाया नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि यह बात नहीं जानते, और उसका प्रभाव क्या होगा? देखिए क्या प्रभाव है। नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, 12th में, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। मोघ आशा, उनकी वैकुंठ जाने की आशा मोघ अर्थात विफल हो जाएगी। मोघ कर्माणो, अगर वह स्वर्ग जाना चाहते हैं तो वह भी विफल हो जाएगा। मोघ ज्ञाना, अगर वह निर्विशेष में ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं तो वह भी समाप्त हो जाएगा। विचेतसा, क्योंकि उनकी चेतना ठीक नहीं है। बल्कि और क्या होगा? राक्षसीम आसुरीम चैवा, वह आसुरी राक्षसी और आसुरी प्रकृति को योनि को प्राप्त करेंगे। और क्यों? प्रकृति मोहिनीम श्रिता, क्योंकि वह मोहिनी प्रकृति के आश्रय लिए हैं। आप समझ में आ गया? आश्रय लेना है, या तो हम मोहिनी प्रकृति का आश्रय लें या फिर हम भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लें। अब आप श्लोक को देखो, अब समझ में आया। यहां बोल रहे हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता, लेकिन तू, किंतु, लेकिन जो महात्मा है वो ऐसा नहीं सोचते। वह तो, हे पार्थ अर्जुन, माम देवीं प्रकृतिमाश्रिता, वह मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। और दैवी प्रकृति का मतलब होगा श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्पष्ट ना, हे श्रीमती राधा रानी, हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हे हरा, हरा मतलब श्रीमती राधा रानी, हमें कृष्ण की, श्री राम की, सॉरी भगवान राधिका रमन राम की सेवा में नियोजित कीजिए। ये हो गया ना आश्रय।
तो महात्मानस्तु, तू का अर्थ समझ गए ना आप लिंक श्लोकों से, कि भाई वह लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, वह भगवान की देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तो उसका लक्षण क्या है कि देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं? तो नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है। भजन्ते अनन्य मनसो न अन्य अनन्य। भजंती शब्द यह है बहुवचन में है, तो एक ऐसे महात्मा नहीं है, बहुत से महात्मा घूम रहे हैं। जैसे मेरे सामने बहुत सारे महात्मा है, 63 महात्मा है, मैं अपने को छोड़ दे रहा हूँ ठीक है। और आप 4 महात्माओं सामने, अब महात्माओं ठीक है ऐसा बोलते भी तो हाँ, जिसने भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है, भगवान मतलब ये समझ रहा है कि उनका जो वपु है वह दिव्य है, सच्चिदानंदमय है। ये नहीं खाली भगवान बोल रहे हैं फिर सोच रहे हैं कि देह उनका जो है प्राकृत देह है, ना, उनका सच्चिदानंद देह है। देह मतलब उनका देह और देह में भेद नहीं है, इस प्रकार की बात को सुनता है। तो ऐसे बहुत से भक्त हैं, इसलिए कह रहे हैं भजंती, भजती नहीं लिखा है, भजंती, भजन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? अनन्य मनसो, और कहीं मन नहीं लेके जाते, कृष्ण की ही सेवा करते हैं। मन मना कृष्ण मना, कृष्ण भक्त, कृष्ण याजी, कृष्ण नमस्कुरु। गॉट इट? ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ज्ञातवा, वो जान लिए हैं क्या? भूतादिम अव्ययम, भूत आदि जितने भी भूत हैं, मतलब पंच महाभूत जितने भी हैं, उनके अव्यय स्रोत भगवान श्री कृष्ण। ऐसा नहीं कि इस भगवान के देह से वस्तु आई हों और भगवान खाली हो गए हों। भगवान अक्षय हैं, अव्यय मतलब जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उनमें कोई कमी नहीं आती। तो ये कैसे जाना? प्रश्न ये बन जाएगा। मैं जब शुरुआत में श्लोक को पढ़ता था तो मैं सोचता था इनको मालूम कैसे चला है भक्तों को, भगवत गीता भागवत सुन करके। ये श्लोक भी आपको गीता से सुनने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यही प्रभुपाद जी आज सुबह बता रहे थे, हमारा बिजनेस ही है, दिस इज आवर सर्विस टू टॉक अबाउट वैदिक लिटरेचर्स। 4.1 के लेक्चर सुनिएगा। इस्कॉन के भक्तों का कार्य ही यही है कि वैदिक ज्ञान का प्रवर्तन करें। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके द्वारा जो प्रकाश जीव को प्राप्त होगा वो पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। इज इट ओके? यह श्लोक कि भगवान सभी भूत आदि के, पंच महाभूत आदि के भी और जीवों के सभी के अव्यय स्रोत, ये कैसे मालूम चला? कि हाउ डिड यू ज्ञात्वा, कैसे मालूम चला? भगवत गीता के द्वारा। ज्ञान हमेशा डिसेंडिंग होता है। जैसे अभी मैंने एक वाईफाई राउटर में डिवाइस लगाई, देखा पहले तो जैसे देखा तो उन्होंने कहा से वो बैकअप मिलता है, तो जैसे देखा समझ नहीं आ रहा था कैसे लगा है, तुरंत उसका मैनुअल देखा, समझ में आ गया और कर दिया इंस्टॉल। ज्ञान हमेशा डिसेंडिंग होता है। तो आप कहेंगे नहीं ब्रह्मा जी का ज्ञान तो अपने आप प्रकाशित हुआ ना, तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यंति यत सूर्य। भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया। फिर से याद रखिए, ज्ञान हमेशा डिसेंडिंग होता है। स्पेकुलेशन से ज्ञान ठीक ठीक नहीं प्राप्त होता है। जैसे बोला शायद मतलब नहीं पता। तो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी को यथावत स्वीकार करके वह समझ गया और भगवान के भजन में लग गया। यानी कि जिसने ठीक ठीक भगवत गीता सुनी है उसका क्या लक्षण है? वह अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करेगा। इसका मतलब क्या? अनन्य भाव से कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करे। बहुत अच्छा है ना ये? कृष्ण का होकर, मैं कृष्ण का हूं, मैं ये देह नहीं हूं, कृष्ण का सेवक हूं। कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए कृष्ण का भजन करें, कृष्ण की सेवा करें। फिर से कुछ कैच करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मन कहीं और हो सकता है ना, कृष्ण का होकर, तो मन कहाँ लगा हुआ है? मैं कृष्ण का सेवक हूँ, नित्य सेवक हूँ। कृष्ण के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करने के लिए कृष्ण का भजन करें, किसी और का भजन नहीं करें। कृष्ण की सेवा करके ही द्वारा मैं उनकी चरणों की प्राप्ति करूंगा। ये है अनन्यता। हे प्रतापपुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं हैं, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, न कि संकुचित हृदय वालों को। अब मेरे ख्याल से लाल भुजक्कड़ प्रभु ने पूछा था मेरे को कि ये शब्द का व्याख्या कहाँ पे है। महाआत्मा, याद आ रहा है लाल भुजक्कड़? महाआत्मा
महाआत्मा, स्टूडियो फ्लैट 1 BHK 2 BHK होता है। आप समझ रहे हैं कि जैसे से बोल रहा हूँ ये बड़े बड़े घरों को इंगित कर रहा है। तो उस आत्मा का अर्थ लिया जाएगा बुद्धि, हृदय, चित्त। तो उसका चित्त इतना बड़ा हो गया है कि उसमें भगवान अट गए। ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है उसकी श्रद्धा बहुत बढ़ी हुई है। आप सभी लोग देखो ना, आप लोगों ने गीता भागवत सुनना शुरू किया और कभी मन में ये संशय नहीं आया कि गीता को नहीं, वो गीता गलत है। मैं आज चेक कर रहा था कमेंट्स में, यूट्यूब में एक व्यक्ति बोला ये गीता भागवत का प्रवचन हिंदू समाज में होना ही नहीं चाहिए। अब आप समझ गए तो कहाँ होना चाहिए? अरबी में। अरे भारतीयों का समझ लो, भारतीयों, ये हम लोग की चमड़ी है ना, चमड़ी के अंदर धर्म तैर रहा है। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, वी हैव, द इंडियंस हैव धर्म इन अंडरनीथ देयर स्किन। काटेंगे तो धर्म प्रकट हो जाएगा। मैं अभी देख ही रहा था जब यहाँ परिक्रमा हो रही, लोग देख धागे बांधे जा रहे हैं बेचारे को, पौधे को उगने की स्थान भी नहीं है, धागे बांधे जा रहे हैं। तो कुछ है ना श्रद्धा। इस सहज श्रद्धा का उपयोग कीजिए। हम लोग बहुत बैकअप लेके चल रहे हैं धार्मिकता का, लेकिन पर्यावसान कल्मिनेशन क्या है कि भगवान, उसको भगवान की महिमा समझ आती, नाम की महिमा, धाम की महिमा, वैष्णव की सेवा की महिमा, भागवत गीता भागवत की महिमा। ये समझ लीजिए, प्लीज़ समझ लीजिए, प्लीज़ समझिए, ये बात नॉर्मल नहीं है कि अब आप यहाँ बैठ कर के गीता सुन रहे हैं, मैं गीता बोल रहा हूँ। हमारा विश्वास है तब ना किसको कर रहे हैं। श्रद्धा मतलब विश्वास, और विश्वास मतलब व्यक्ति करेगा। बहुत सिंपल लग रहा होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। श्रद्धा का मतलब विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत। अरे मुझसे कुछ भी हो जाए, मैं कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। दुनिया वाले लांछन लगाते हैं, कुछ भी कहते हैं, हम कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे। ये डेयरिंग हम करके ही मानेंगे। देखो एक सिंपल सी बात है, क्यों ये सब हो रहा है? श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है। अब एक कितनी हास्यास्पद बात है, कोई व्यक्ति, अब देखा होगा ना, बंगी जंपिंग करते हैं, पाँव में टांग में रस्सी बांध करके कूद जाते हैं, तो कोई सोचते हैं कि लोग कहेंगे तुम पागल हो। ये पागलपन है कि नहीं? पहाड़ से कूद जाना क्या इतना बड़ा रिस्क है भक्ति में? भक्ति में तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपकी टांग, दोनों टांग कृष्ण पकड़े हुए, गिरने देंगे नहीं, खींच के वापस ले आएंगे। यस, ये तो देखा, गिर के देखिए। आप देखिए, आप भक्ति कर रहे हैं, गिर के देखिए, प्लान करिए। यू कैन हैव अ प्लान्ड फॉल डाउन एंड देन सी हाउ कृष्ण पुल्स यू बैक। जाने नहीं देंगे। आप लोग के पास, हमारे पास तो पूतना से कम ही शक्ति है ना। जब पूतना नहीं छुड़ा पाई अपने आप को, तो आप छुड़ा लेंगे कि नहीं? नहीं छुड़ा पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपको शब्द। महात्मा शब्द उसको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, न कि संकुचित हृदय वालों को। संकुचित हृदय वालों के हृदय में भगवान की महिमा, नाम की महिमा नहीं अट पाती है। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्य की भलाई कर सकें। इसको कल चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर बात है। देखिए, जैसे ही इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति करता है उसकी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। और इसको, ये मेरा मत नहीं है, पुंसाम स्त्रिय मैथुनी भावम एतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतः क्षेत्र सुताप्त वित्तय जनस्य मोहोयम अहम ममेति। पुंसाम स्त्रिय मैथुनी भावम एतम, सभी इंसानों में पुंसाम स्त्रिय, पुरुष और स्त्रियों में मैथुनी भाव, वो जोड़ा बना के रहना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है, इसके लिए कोई नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है। कंडीशन अवस्था में तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माह, उनके यूनियन से व्यक्ति, उन के हृदय में ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद कहते हैं तयो अतः सुता क्षेत्र शताप्त, अतः क्षेत्र शताप्त वित्तय। उसके बाद बच्चे होते हैं और घर की व्यवस्था बनाने लगता है, और फिर व्यक्ति आत्मा समूह में पड़ जाता है कि अहम ममेति, मैं ये देह हूँ और ये मेरी वस्तुएं हैं। तो अब आप देखिए, दृष्टि संकीर्ण हो गई ना। किसी भी, अब देखिए ईमानदारी से,
कोई भी गृहस्थ स्वीकार करेंगे कि ये भावना बड़ी रूढ़ रहती है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, इनका कैसे चलेगा। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, बगल वाले बच्चे के बारे में तो आप नहीं सोच रहे हो, बगल वाली स्त्री के बारे में तो नहीं सोच रहे, वो मरे जिए कुछ भी हो, तो ये संकीर्णता आ गई कि नहीं आ गई। ये देखिए ओपन हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा व्यक्ति को, चाहे किसी भी आश्रम में रहे, लेकिन ये भावना आ ही जाती, कांस्टेंट चिंता लगी ही रहती है। वैसी चिंता तो हम जगत के बारे में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो महात्मा है वह जानते हैं कि जीवों की एकमात्र दुख का कारण है भगवत विमुखता, तो वह सभी के बारे में सोचते हैं कैसे वे कृष्ण भावना में प्रगति कर सकें। ये आगे भी आप देखेंगे कि जितना जितना व्यक्ति का अधिकार भक्ति में बढ़ता है, उसके मन में भावना रहती है, वो सभी के दुख के बारे में सोचता है, और दुख का एकमात्र कारण भगवान कृष्ण से विमुखता है। तो अब कैसे ये इंद्रिय तृप्ति की भावना समाज पे आरोपित होती है और राष्ट्र पे आरोपित होती है, उसको हम कल सुनेंगे। लेकिन एक बात और हमने सीखी है कि इंद्रिय तृप्ति करने से व्यक्ति की हृदय संकुचित हो जाता है, और दूसरा भगवान का भजन करने से उसका हृदय उदार है। भगवान भी हैं और यानी भगवान के अन्य सारे सेवक भी हैं, और जो बद्ध जीव हैं जो भगवान के अंश हैं वह भी उसके हृदय में है, उनके बारे में भी वह सोचता है। जब भगवान आएंगे तो भगवान के साथ सारे लोग नहीं आ गए। So we'll continue tomorrow. I'll see what some questions are there or comments. यदि घर वालों को गरम गरम रोटी खाना पसंद है और हम उनको प्रसाद ही खिलाना चाहते हैं, तो 11 तो क्या एक एक रोटी का भोग लगाना पड़ता है भगवान को? नहीं नहीं नहीं, भगवान को आप भोग लगा दीजिए, और जिन लोगों को गरम देना है उनको आप गरम गरम रोटी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम माई बीटेक जर्नी, व्हाट डज दैट मीन, एंड आई एम डूइंग माई लिटिल बिट साधना, नाम जप। वेल, नाम जप इज नेवर लिटिल बिट, एक ही नाम अनंत जन्मों के पाप को नष्ट करता है। यद व्याजहार, श्लोक भूल रहा हूँ, यद व्याजहार विश्वेशो नाम स्वस्थयन हरे, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि। ये तो श्लोक में सोच रहा हूँ इस रूम में चिपका दूं जगह जगह। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्थयनम हरे। एक नाम बोलना भी लिटिल बिट साधना नहीं है। गोकोटि दानम गृहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेन समम सतांशहि। करोड़ों करोड़ों गायों को दान देना कब? सूर्य ग्रहण के समय, विशेष समय में। और यज्ञ क्या था? प्रयाग गंगोदक कल्पवास, प्रयागराज में, तीर्थराज में अब ब्रह्मा जी के 12 घंटे तक, 1000 चतुर्युग तक, उस अवधि तक आप वहाँ पे वास करें, और बड़े बड़े यज्ञों को में आप मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करें ब्राह्मणों को, तो वह सारा पुण्य भी एक बार हरे कृष्णा बोलने के 100वें अंश के बराबर भी नहीं होगा। कुछ समझ में सबको आ रहा है? इसीलिए तो समझने का प्रयास कीजिए कि जो जाप कर रहा है, एक बार भी उसने हरे बोला है तो उसको सम्मान करने के लिए बोला जाएगा। ये आगे आप देखने वाले हैं, दृष्टि आएगा भी। दिस इज नॉट लिटिल बिट। उसके बाद कह रहे हैं एट द सेम टाइम आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ये जो यहाँ पे बताया गया अत्याहार, प्रयास इत्यादि, देखो ये बात झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? अगर ऐसा होता कि आप केवल ये 6 कार्य कर रहे होते तो नहीं, तो आप इस संगत में आकर ये प्रश्न क्यों कर रहे होते? ये भी बात है ना। आप इस प्रसंगत में आए, अभी 1 घंटे से बैठे हैं, कीर्तन भी मान लो सुन रहे हो, हमको नहीं पता कीर्तन सुना कि नहीं सुना, लेकिन 1 घंटे से आप मुझे सहन कर रहे हैं कि नहीं, तो आप प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप यह नहीं कह सकते कि 6 संगति कर रहे हैं और यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इधर से भी तो जा रही है सहायता। और आप देखना कि मैं तो आपको नियमित रूप से देख रहा हूँ, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, नियमित रूप से रोज आता हुआ देख रहा हूँ, तो आसक्त तो आप यहाँ भी हो रहे हो। और ये आसक्ति देख लेना, अगर करते रहे तो आपको सारे जो कह सकते हैं जितनी भी गंदगी है वो पूरा धुआं उड़ा के रख देगी। बल्कि वह एक और चेक कर लेना कि जो 6 प्रकार के कार्य कर रहे हो उसमें बोरियत हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे व्यक्ति जैसे ये प्रश्न कर रहे हैं, आप जबरदस्ती नहीं बैठे हुए,
आप इसलिए बैठे हो कि आपकी स्वेच्छा का उपयोग आपने किया, आपको अच्छा लग रहा है बैठने, इसलिए बैठे हैं। दैट्स वाई इट इज इन्फेक्शस। जितने भक्त यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और इधर जूम पे भी, सब लोग अपनी स्वेच्छा से बैठे हैं, किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा। जैसे दारू पीने के लोग स्वेच्छा से आते हैं, समझ रहे हैं, शाम को हो गया, शाम बाल्टी लेकर चलो अभी कुछ कथा पिए जाए, और सुबह हो गया फिर बाल्टी लेके आ जाते हैं जब करने। तो निवेदन ये है कि व्हाट यू शुड डू, अब बज रहे हैं 8, प्रयास कीजिए कि 9:30-10 बजे से पहले सो जाएं, ताकि वो जो 6 सत्संग करने वाले लोग हैं, वो जन संग नहीं मिले आपको, गलत चीज़ों से संग नहीं मिले। सो जाइए और सुबह उठ करके हमारे संग जप करने के लिए आइए, यही लिंक है और कोई कुछ नहीं। जिसके मन में भगवान की महिमा अट गई, ठीक है। हाँ, मन जड़ है। क्वेश्चन आंसर में आपने बताया कि मन जड़ है और जीव अपनी इच्छा शक्ति मिक्स करके कार्य करता है। फिर जब वो कार्य से इंद्रिय तृप्ति होता है, फिर कैसे जीव समझता है क्योंकि इंद्रियां तो जड़ हैं। पता नहीं प्रश्न आपका क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, जीव जब उसको याद रहेगा तब तो उसके पास शक्ति रहेंगी। उसको याद रहना चाहिए कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं मन और बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ कि भोग करता बैठूँ। तो पहली चीज़ वही बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, तस्मात् इंद्रियाण आदौ। शुरुआत में इंद्रियों को संयमित करना शुरू कीजिए। पहले इंद्रियों को संयमित करो, इंद्रियों से भोजन मन को मिल रहा है, धीरे धीरे करके मन शांत हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप बाद में पूछ लेना। सो विल स्टॉप हियर। एक बात करना, अभी एक मिनट चाहिए, स्टॉप हियर नाउ।